हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर और आप सभी क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है इंग्लिश मीडियम के अलावा हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी। जी हाँ, मेरा मतलब है कि सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड, राइट। और यदि इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज चाहिए तो फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 हम आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और यही यदि मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आप लोगों को हमारे चैनल पर हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए सेपरेट हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम का चैनल है, आप वहां जाकर जरूर चेक करें। इसके अलावा यदि मैं आप लोगों को बताऊं ई बुक्स और ई नोट्स के बारे में, तो वो भी हम आपको अवेल कराते हैं और उसका जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के जरूर चेक करें। और यदि आप चाहें तो ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके भी आप स्टडी कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी अच्छे से मजबूत कर सकते हो, बढ़िया से इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। और यदि चैनल की बात की जाए तो स्टूडेंट्स आप सभी इस चीज से वाकिफ है कि जो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स चैनल है ये इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आप लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल यहाँ पर हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, और वो भी बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई चार्जेस, कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई भी फीस आप लोगों को यहाँ पर नहीं देनी होती है। आप लोगों को कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के अंदर के हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम आप लोगों को अपने चैनल से प्रोवाइड कराते हैं। इवन यदि मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एमसीक्यू, असर्शन रीजन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे चैनल से मिलेंगी। तो यदि आप लोग भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं जो घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही जगह हैं और आपको इसी जगह पर बने रहना चाहिए। मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके डेली आप क्लासेस अटेंड करिए और अपने जो भी कोर्सेज है उनको बढ़िया से एक्सप्लोर करिए। ऑलराइट, तो आइए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उम्मीद करती हूँ आप सभी ने लाइक शेयर तो कर दिया होगा, है ना, कि बोलूंगी जब भी करोगे, ऐसा नहीं है भैया, फटाफट से कर दिया करो, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलराइट, तो आइए फिर आज के इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, माय डियर क्लास 12 अकाउंट्स की सेना, आप सभी को पता है कि हम लोग अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। आज हम फाइनली यहाँ पर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करके इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हो गए हैं, छोटा सा ही चैप्टर था ये, पर क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट थे, दैट इज व्हाई मैंने आपको इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज जो हम लोग वही जो एक्सरसाइज की सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चंस हो गए थे, कितने 20 हो गए थे, आज 21 से स्टार्ट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। सो आर यू गाइज रेडी? अगेन बोल रही हो, कॉपी पेन वगैरह भाई साहब लेकर बैठिएगा, सो दैट आप जल्दी से क्वेश्चंस को मेरे साथ में मिलकर सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो फिर शुरू करें सेशन को बढ़िया तरीके से। सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया है। और हाँ, आज इस चैप्टर की ये आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, देन हम कुछ अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को नेक्स्ट सेशन से, दैट इज एमसीक्यू और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो बस डेली बने रहना। लेकिन आज आइए पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे लगा रही हूं, तो आई होप आप सभी रेडी होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव। और आ जाइए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, और यदि टोटल में देखें तो क्वेश्चन नंबर 21। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है गाइस, पहले रीड कर लेते हैं। ये सब कुछ ना कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, कई बार आ जाते हैं, तो इनको भी देख लो। From the following information of Best Marketing Limited for the year ended 31st March 2022, प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट आपको बनाना है ऑन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। कई बार हम लोग देखते हैं जो हमको बैलेंस शीट बनानी होती है उसमें कुछ एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। टेंजिबल होंगे तो डेप्रिसिएशन लगता है, इंटेंजिबल होंगे तो अमोर्टाइजेशन लगता है। तो उनको माइनस करने के बाद हम वैल्यू लिखते हैं, और जो भी डिटेल होता है वो हम नोट्स टू अकाउंट में शो करते हैं। तो यहाँ पे हमको नोट्स टू अकाउंट बनाना है और वहां पर क्या दिखाना है, देखो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस की पूरी डिटेल्स हमको शो करनी है। अब आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी है, देखो डेप्रिसिएशन लगा है बिल्डिंग पे 15,500 का, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा है 25,000 का, ऑलराइट। देन कंप्यूटर पे 60,000 का डेप्रिसिएशन लगा, और फिर गुडविल पे क्या लगी है, अमोर्टाइजेशन। तो गुडविल कितना रिटर्न ऑफ हुआ है, 7500। पेटेंट्स आपके कितने रिटर्न ऑफ हुए हैं, 12,500। तो
टोटल कुल मिला के देखें तो डेप्रिसिएशन भी लग रहा है, अमोर्टाइजेशन भी लग रहा है, तो आपको नोट्स टू अकाउंट में ये पूरी इंफॉर्मेशन बढ़िया से शो कर रही है। तो आइए फिर शुरू करेंगे, नोट्स टू अकाउंट हम प्रिपेयर कर लेंगे। सो गाइज आप फॉर्मेट तो सभी जानते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर अपना नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। ओके और देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, तो देखो पहले तो बढ़िया हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट के ऊपर हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, नोट्स टू अकाउंट। इज इट क्लियर? नोट्स टू अकाउंट हमें यहाँ पर मेंशन करना है। और एज यू नो क्वेश्चन में बोला है कि आपको डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड बनाना है, तो सबसे ऊपर लिख लो आप डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, इस तरीके से आप सबसे पहला लिखोगे। एंड देन इसमें भी सबसे पहला हम क्या शो करेंगे, डेप्रिसिएशन, राइट। तो देखो अब डेप्रिसिएशन जिन जिन चीजों पे लग रहा है, तो देखो सबसे पहले तो लिख लो यहाँ पे, चाहो तो नंबर ए डेप्रिसिएशन। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में देखो डेप्रिसिएशन काय पे लगा हुआ है, तो एक एक करके देख लो भाई। देखो सबसे पहले डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग, देन प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और कंप्यूटर्स। क्लियर? ये है तीनों चीजें। अब इन पे डेप्रिसिएशन अमाउंट है 15, 50, 25 एंड 60। तो 15, 50, 25 एंड 60। तो ओवरऑल क्या आप मुझे डेप्रिसिएशन बता सकते हो कितने का आ रहा है? टोटल डेप्रिसिएशन तीनों पे यदि देखें तो ये हो जाएगा 0, ये 5 और ये हो जाएगा कितना, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 ही हो रहा है ना? यस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, 1 मिनट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 10, राइट। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स आपका टोटल? यदि डेप्रिसिएशन देखें तो ये हो गया आपका यहाँ पे 0 ही था ना, 5, हाँ, तो ये हो गया आपका 1,05,000। इज इट क्लियर? अब देखो ये तो डेप्रिसिएशन की कहानी हो गई। अब इसमें नंबर बी हम क्या लिखेंगे, अमोर्टाइजेशन। अब अमोर्टाइजेशन के बारे में भी स्टूडेंट्स हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो देख लो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, गुडविल एंड पेटेंट्स। ठीक है, तो गुडविल और पेटेंट्स दो चीजें आप लोगों को दी हैं, तो यहाँ पे लिख लो गुडविल एंड आपके पेटेंट्स। ठीक है, तो गुडविल एंड पेटेंट्स है, तो यदि हम इनकी वैल्यू देखें तो गुडविल है 7500 एंड पेटेंट्स है 12,500। ठीक है, तो 7500 प्लस 12,500 दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपको हो जाएगा ये 0, 0, 0, फिर हो जाएगा 7, 8, 9, 10 और ये 20,000। इज इट क्लियर? तो यदि अमोर्टाइजेशन की बात करें तो अमोर्टाइजेशन आ गया आपका 20,000 और डेप्रिसिएशन आ गया आपका 1,05,000, राइट। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि अमाउंट आप कितना शो करोगे, है ना, और ये कहाँ जाता है, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कहाँ जाता है, क्योंकि एक एक्सपेंस है, ये एक खर्चा है, कहाँ जाएगा बताओ जल्दी। एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं क्या? कोई भी एक्सपेंस कहाँ जाएगा? देखो बैलेंस शीट में केवल एसेट और लाइबिलिटीज जाती है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज कहाँ जाते हैं, जल्दी से बताओ। एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज कहाँ जाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। याद आया, है ना। तो ये जो है आपका बेसिकली डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ये आपका कहाँ पे जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, राइट। तो आप देखो यहाँ पे लिख सकते हो अमाउंट टू बी शोन इन, कहां पे शो होगा? टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो टोटल कितना दिखाओगे? डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का पूरा एक साथ आप टोटल करके कितना दिखाओगे? तो इन दोनों को आराम से आप टोटल कर लोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1,20,000
20,500। इस तरीके से ये जो वैल्यू है टोटल आपका कहाँ जाएगी, ये वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन आपका एक एक्सपेंस है और हर एक एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट में नहीं बल्कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। तो जो अमाउंट आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाएगा वो कितना जाएगा, 1,20,500। इज इट क्लियर, समझ में आ गया सभी को, बढ़िया तरीके से आगे बढ़े। अब अगले सवाल पर आ जाए। चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले सवाल पर पहुंचते हैं। डन, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आइए फिर अब आएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो भाई साहब ये रहा क्वेश्चन 22। चलो पहले इसको रीड करते हैं एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन 22 कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट टू बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट ऑन एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब आपको अगेन जो एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वो अब आपको पूरा शो करना है, टोटल उसकी पूरी डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट में शो करनी है। और आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वेजेस है 4,50,000, सैलरीज है 7,20,000, बोनस है 1,05,000, स्टाफ वेलफेयर है 60,000 और बिजनेस प्रमोशन के एक्सपेंस है 50,000। तो अब इन एक्सपेंसेस से आपको एम्प्लॉय बेनिफिट के टोटल जो एक्सपेंसेस आएंगे वो नोट्स टू अकाउंट के जरिए पूरी डिटेल आपको शो करनी है। तो गाइज इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपना एक फॉर्मेट बनाना है, सेम वही नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट। इज इट क्लियर, राइट। और देखो नोट्स टू अकाउंट में सबसे ऊपर क्या लिखोगे, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, राइट। तो सबसे ऊपर आपको ये लिखना है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब आप पहले तो मुझे ये बताओ कि एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में कौन कौन से खर्चे आएंगे। जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है केवल वही, अगर कोई ऐसा खर्चा है जो एम्प्लॉय से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है तो वो इसमें शामिल हमें नहीं करना है। इसमें केवल वही खर्चा शामिल करोगे आप जो आपका किससे रिलेटेड होगा, एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड, आपके एम्प्लॉय, आपके जो यहाँ वर्क करते हैं ना एम्प्लॉयज, उनसे रिलेटेड चीजें केवल आपको यहाँ पे शो करनी है। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले दिया है वेजेस, सैलरीज और बोनस। ये सब किसको दिया जाता है, एम्प्लॉय को ही देते हैं ना, वेजेस भी, सैलरीज भी और बोनस भी। तो ये तीनों आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, वेजेस। दूसरे नंबर पे आप क्या लिखोगे, सैलरीज। और नंबर थर्ड आप क्या लिखेंगे, बोनस। ठीक है, तो ये तीनों चीजें कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को देती है। उसके बाद जो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर मतलब अपने स्टाफ के लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ खर्चा किया आपने, तो स्टाफ वेलफेयर किसको दिया जा रहा है, एम्प्लॉय तो है, स्टाफ का भी एक मतलब जो स्टाफ है उसका पार्ट कौन है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय आपके स्टाफ का पार्ट है, राइट। तो इनको ही दिया जाएगा, दैट इज स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। अब ये कितने हैं, तो इनका अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो 5,40,000, 7,20,000, 5,40,000, 7,20,000, ठीक है, 540, 720, देन 1,05,060। तो 1,05,000, एक सेकेंड, 1,05,060,000। तो अब आप मुझे टोटल बता सकते हो, 1 मिनट रुको, अब यहाँ पे 1 सेकेंड रुक जाइए। अब एक और आइटम दिया है बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस। बिजनेस के प्रमोशन के लिए खर्चा करा है, तो क्या ये एम्प्लॉय के लिए किया है हमने, क्या ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है, क्या बिजनेस के प्रमोशन के लिए खर्चा कर रहे हो तो वो खर्चा क्या एम्प्लॉय को मिल रहा है, नहीं ना। इट इज नॉट रिलेटेड, दिस एक्सपेंस इज नॉट रिलेटेड विद एम्प्लॉय, इट इज रिलेटेड विद योर बिजनेस। ठीक है, देखो वेजेस एम्प्लॉय को दे रहे थे, सैलरी एम्प्लॉय को दे रहे हैं, वेजेस बोनस जो है एम्प्लॉय को दे रहे हैं, स्टाफ वेलफेयर के खर्चे भी अपने स्टाफ के लोगों को एम्प्लॉय को दे रहे हैं। पर बिजनेस के प्रमोशन के लिए जो खर्चा है वो कोई हम एम्प्लॉय को थोड़ी दे रहे हैं, वो तो अपने बिजनेस में खर्च कर रहे हैं हम, तो ये अपने कोई एम्प्लॉय को हम नहीं दे रहे हैं, राइट। तो ये आपका 50,000 जो है ये शामिल नहीं होगा। वाई, बिकॉज इट इज नॉट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इससे एम्प्लॉय को कोई फायदा नहीं है, इनके लिए ये नहीं है, राइट। तो केवल ये 4 ही हैं। अब आप इन चारों को ऐड करके देख लोगे तो पता लग जाएगा कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में कितना अमाउंट जाएगा। और क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, अभी वही मैंने बताया, ये भी एक खर्चा एक्सपेंस है, हर एक्सपेंस को हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में शो करते हैं। तो जो अमाउंट आएगा उसको आप यहाँ पे लिखोगे अमाउंट
टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस। ठीक है, तो ये जो है अमाउंट आप कितना शो करोगे, बताओ, टोटल निकाल लो जल्दी से, चारों अमाउंट्स का टोटल करके बताइए कितना आएगा, बताओ कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 4, 5, 6 एंड 2 और 5, 6 और ये हो जाएगा 14, मतलब 14,25,000। तो अच्छा ये मैंने ऊपर लिख दिया, इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ। तो जो अमाउंट है स्टूडेंट जो आपका जाएगा वो कितना जाएगा, कितना जाएगा, 14,25,000 ये अमाउंट है जो आपका वहां पे जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में एज अ एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपका सॉल्व हो गया गाइस। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, सभी ने ले लिया क्या, राइट। तो अब ये हो गया हमारा नोट्स टू अकाउंट। तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाओगे तो उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कितना लिखोगे, 14,25,000। क्लियर, सिंपल है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए, लेकिन उससे पहले लाइक एंड शेयर करो जल्दी से, क्विकली सभी स्टूडेंट्स को लाइक एंड शेयर करना है। कर दिया। 23rd क्वेश्चन पर आए, चलिए गाइस। तो आइए अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 23rd क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस। अगेन आपको वही एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए ही फिर से यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी और आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है। तो देखो, वेजेस है 2,70,000, तो ये एम्प्लॉय को ही दिए जाते हैं। सैलरीज है 3,60,000, ये भी एम्प्लॉय को दी जाती है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस दिया है 60, ये भी एम्प्लॉय को दिया जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, क्या ये एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तो आप बिजनेस के लिए ला रहे हो, है ना, प्रिंटिंग स्टेशनरी बिजनेस से रिलेटेड है तो ये नहीं आएगा। उसके बाद बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, अगेन ये बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, दिस विल नॉट बी दी पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो ये दोनों नहीं आएंगे, केवल ये तीनों ही आएंगे। तो सेम आप बना सकते हो, बहुत ईजी है अपना नोट्स टू अकाउंट। तो स्टार्टिंग में सबसे ऊपर आपको लिखना होगा नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, जिसमें आप सबसे ऊपर क्या लिखोगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जिसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हो जाएंगी। सबसे पहले देखा हमने वेजेस, सैलरी, देन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये तीनों ही चीजें हैं क्या, है ना, वेजेस, सैलरीज और ये, बाकी तो आएगा नहीं। तो देखो 270, 360 एंड 60, 270, 360 एंड 60, सही लिखा है क्या मैंने, सही लिखा है क्या, बिल्कुल ठीक है। तो बाकी चीजें नहीं आएंगी क्योंकि वो एम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ये तीनों चीजें हैं। तो चलो टोटल करके बता दो कि कितना अमाउंट है, क्योंकि अगेन ये भी एक एक्सपेंस है। तो इसका जो अमाउंट आएगा इसको कहाँ शो करेंगे, अमाउंट टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो चलो जल्दी से टोटल करके मुझे बताइए स्टूडेंट्स कितना निकल के आएगा, फटाफट से टोटल बताइए कितना निकलेगा। 6,90,000 आ रहा है क्या, है ना, ये हो जाएगा आपका 6,90,000। तो ये आपका वो अमाउंट है जिसको आप कहाँ पे शो करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में एज एन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। क्लियर है। तो वैसे करके कोई भी आपको बोल दे क्वेश्चन में, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देके रखेंगे और यदि आपको बस बोल दे कि आपको उसका डिटेल बताना है कि नोट्स टू अकाउंट में आप कैसे शो करोगे, और जब यदि वो एक्सपेंस या है या कोई रेवेन्यू है तो फाइनल वैल्यू आपकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाएगी, और यदि कोई एसेट या लाइबिलिटी है तो उसका नोट्स टू अकाउंट पूरी डिटेल आप शो करोगे। जैसे कोई एसेट दिया है उस पर डेप्रिसिएशन माइनस करके जो फाइनल वैल्यू है तो वो बैलेंस शीट में जाएगी। तो एसेट या लाइबिलिटी से रिलेटेड है तो वो बैलेंस शीट में वैल्यू जाएगी, और यदि एक्सपेंस या रेवेन्यू से रिलेटेड है तो जो भी यहाँ पे फाइनल वैल्यू आएगी वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके कोई भी इन्फॉर्मेशन आ जाए, किसी भी चीज का नोट्स टू अकाउंट बनाना आ जाए, आप आराम से बनाना, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो छोड़ के मत आना, बहुत ईजी होता है। इन्फॉर्मेशन सारे क्वेश्चन में ही दी हुई होती है, बस आपको यहाँ पे परफेक्ट कैलकुलेशन करके फाइनल अमाउंट निकालना रहता है और यहाँ पे बस बताना है कि वो अमाउंट कहाँ पे शो होगा। इज इट क्लियर? तो चलिए ये पूरा आपका सॉल्यूशन कंप्लीट है, आप लोग इसका जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो।
डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से। तो चलिए गाइस, ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन और इसी के साथ इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जहां जहां से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो सारे मैंने आप लोगों को कवर करा दिए हैं। टोटल 23 क्वेश्चंस हमने कर लिए एक्सरसाइज के। इसी के साथ फाइनली हमारा चैप्टर ओवर होता है अभी, लेकिन कुछ और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी जैसे एमसीक्यू और असर्शन रीजन, तो उनको हम और अपनी आने वाली क्लासेस में सोल्व करेंगे सो दैट फाइनली फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग नया चैप्टर भी करेंगे, राइट। तो बस ऐसे ही डेली मेरे साथ क्लासेस में आप लोग बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ मैग्नेट ब्रेन्स, और जिसका काम है आप लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। जी हाँ बिल्कुल, और वो भी ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में बल्कि अदर स्टेट बोर्ड में भी हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। हमारे चैनल मतलब यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो जाकर आप चेक कर सकते हैं। और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इवन आप चाहें तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट भी है जहां पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पर, है ना, कोई चार्जेस नहीं है। इवन आप ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल कर स्टडी कर सकते हो, खुद से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो बढ़िया तरीके से। तो यदि आप इंटरेस्टेड है और यदि आपको ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है तो उसके लिए नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उसको आपको क्लिक करना है, देन आप आराम से अवेल करके अपनी लर्निंग कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू आर यूजिंग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग और भी शानदार बना सकते हो। तो जरूर हमें फॉलो करें। बाकी जल्दी से आज की क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, याद से सबको करना है जाते जाते, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी फिर इसी तरीके से हम डेली क्लासेस में मिलेंगे, कुछ और नई नई चीजों को डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी से रिलेटेड। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होगी आपसे इसी प्लेटफॉर्म, इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।